ऐसे बहुत सारे झरने दिखाई देंगे और गर्मी से इतनी हालत खराब होगी कि क्या ही बोले भाई। कुछ सामान ऋषिकेश से ले जाना है और कुछ देहरादून से, और दूर तक ये नदियां आपस में नहीं मिलती हैं। बहुत ही भयंकर कीचड़ कीचड़ सी हो रखी है। दो भाई मिले हैं, इनकी शायद मैंने रील देखी है। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, रात भर खूब सारी बारिश लगी है और अभी देखिए बादल ऊपर उठते जा रहे हैं। चौखंबा पर्वत बादलों के बीच से बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मुझे आज जाना है शहरों की तरफ, बहुत सारा सामान वगैरह ले आने के लिए इस घर का। और वैसे कुछ नाप साप हमने परसों निकाला तो है, लेकिन आज थोड़ा सा यहाँ नीचे का सीढ़ियों का सारा कुछ नाप साप निकालना पड़ेगा। और मैंने कोई वीडियो देखी थी, उसमें बताया गया था कि जितनी टाइल्स वगैरह लग रही है स्क्वायर फीट के हिसाब से, उसका 10% एक्स्ट्रा मंगवाना है। तो चलिए जी, पूरा स्क्वायर फीट वगैरह निकाल दिया है। यहाँ पे वॉशरूम के फ्लोर का, वॉल का, रूम के फ्लोर का, कॉलम का, डीप का, फ्लोर का, और ये यहाँ पे स्टेयर का। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर सेम ऐसी कलर की टाइल मिली तो यहाँ के लिए वैसे ही लाएंगे, नहीं तो ये पूरी तुड़वानी पड़ेगी और यहाँ पूरा पत्थर लगाना पड़ेगा या फिर टाइल ही लगानी पड़ेगी। देखते हैं, वो तो समय ही बताएगा। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी माँ तो जा रही है परवाड़ी वाले घर पे, ठीक था बा? तो चले जी, सारा सामान भी पैक कर लिया है। बस एक ही बैग है, उसमें मेरे गैजेट्स वगैरह हैं और ये ड्रोन का बैग है, साथ ही एक रेनकोट रखा हुआ है। तो चलो जी, अब निकल पड़ते हैं। यहाँ से मामा जी का ये दूध भी ले आना है ऊखीमठ तक। हर हर महादेव। तो करते हैं आज के इस खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत। यहाँ से लगभग देहरादून, जहाँ मुझे जाना है, 214 किलोमीटर के आसपास है और सुबह के अभी 10 बज रहे हैं। देखते हैं कितना समय लगता है। मेरे हिसाब से तो 6-7 घंटे तो लग ही जाते हैं। अब कल रात को खूब सारी बारिश लगी है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही भयंकर कीचड़ कीचड़ सी हो रखी है पूरी रोड में। अब यहाँ देखो जगह जगह पे ऐसे पत्थर गिरे होंगे पूरे रास्ते भर में। अब सफर काफी लंबा है, तो भगवान जी का आशीर्वाद एक बार जरूरी है। जय हो बजरंगबली जी। तो सफर में आगे बढ़ने से पहले एक बार यहाँ चुन्नी के धारे से पानी भर देते हैं। बिल्कुल ठंडा ठंडा सा पानी है यहाँ पहाड़ों का। आप लोग जब भी पहाड़ों में आए तो लोकल लोगों से जरूर से पूछें कहीं का पानी पीने से पहले। कहीं पे क्या होता है कि ऊपर से थोड़ा सा नालियों से पानी आता है और नीचे लगता है कि वो साफ पानी है। कई बार मैंने लोगों को ऐसे में टोका है कि भाई ऊपर से वो गंदा है पानी, तो नीचे मत पीजिए उसको। और कई जगहों पे वहीं से निकलता है तो उसको आसानी से पी सकते हैं। अब मानसून का समय है तो पहाड़ों में ऐसे बहुत सारे झरने दिखाई देंगे जिनमें कि आजकल खूब सारा पानी आता रहता है। अब यहाँ कुंड के पुल से राइट का रास्ता है केदार घाटी की ओर, लेकिन मुझे जाना है सीधे आगे की तरफ। अब यहाँ से ऋषिकेश दिखा रहा है लगभग 172 किलोमीटर के आसपास। और साथ ही डर यह है कि यहाँ से श्रीनगर तक मेरा साइड लेफ्ट की ओर है पहाड़ की तरफ, तो पत्थर गिरने का डर भी बना रहता है ऐसे में। और साल 2013 की आपदा के दौरान मैं इन्हीं रास्तों से होते हुए अपने कॉलेज को जाया करता था, लेकिन उसी साल आपदा आई थी तो फिर हमको बहुत मुश्किलें होती थी कॉलेज जाने में। ये रास्ते यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं थे, ये पूरी सड़कें नई बनी है यहाँ। और यहाँ इन जगहों पे बड़े बड़े से होटल हुआ करते थे बोला पहले, लेकिन आपदा के दौरान वो सारे बह गए। अभी डेली सर्विस की बसें आ रही हैं शहरों की तरफ से, मतलब कि रोड काफ़ी सही होगी क्योंकि टाइम से पहुंच चुकी है यहाँ तक। अब ऋषिकेश है यहाँ से 146 किलोमीटर की दूरी पे इस बोर्ड के हिसाब से। थोड़ा सा यहाँ पे रुक के जरा वीडियो वगैरह अपलोड कर देते हैं पिछले दिन की। जल्दीबाजी के चक्करों में आज वीडियो अपलोड करना ही भूल गया घर पे। वीडियो तो अपलोड पे लगा दी है, बस अपलोड होती रहेगी 1-2 घंटे में। बाकी अब सबसे ज़रूरी काम है मेरा रुद्रप्रयाग में जाके इस बाइक का PUC बनवाना। अब हमारे यहाँ दिक्कत ऐसी है कि ऊखीमठ के आसपास कोई भी PUC सेंटर नहीं है। कभी एक्सपायर हो गया तो रुद्रप्रयाग तक तो आना ही पड़ेगा। बाकी अब तो ये पहाड़ नॉर्मल से लगते हैं क्योंकि हम ऐसी जगह पे राइड करने गए थे लास्ट टाइम जहाँ इससे भी ऊंचे ऊंचे कई भयंकर वाले पहाड़ थे। अब PUC बनवाने के लिए मुझे रुद्रप्रयाग मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा। अरे यहाँ तो टनल पे काम लगा हुआ है, रास्ता बंद। कुछ दिन पहले यहाँ पे आगे लैंडस्लाइड हुआ है तो फिर रिपेयरिंग का काम चल रहा होगा। अब यहाँ से ठीक नीचे देखिए संगम के दर्शन कर लेते हैं एक बारी। इस जगह का नाम है सिरोबगढ़ और यहाँ पे तो लगातार लैंडस्लाइड वगैरह होते रहते हैं, चाहे बारिश हो चाहे सूखा माहौल हो। आगे बढ़ते हुए अभी पहुँचे हैं कलियासोड़ में और यहाँ से ये मेन गेट है माँ धारी देवी जी के मंदिर का। ठीक नीचे है माँ धारी देवी का मंदिर। अब ये वाला स्पॉट भी इतना खतरनाक है, 3 साल पहले इस जगह पे हम मरते मरते बचे थे भाई। अंधेरा हो गया था, गाड़ी से देहरादून की तरफ जा रहे थे और ऊपर से सीधे पत्थर गिरने लगे। वो तो जिया जी ने समय रहते ही रिवर्स गियर डाल के फटाफट से गाड़ी पीछे कर दी। पहुंच चुका हूँ श्रीनगर गढ़वाल में और अब यहाँ ना अपनी बाइक का PUC वगैरह बनवा देते हैं। तो चलो जी, PUC भी बन गया अपना 1 साल के लिए। आप लोग एक ही वजन है?
मेरा पॉल्यूशन बहुत। अच्छा चलो जी, अब कोई दिक्कत नहीं है, बाइक का पीयूसी भी बन चुका है। बाकी अपना श्रीनगर गढ़वाल और अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। और ऋषिकेश यहाँ से दिखा रहा है मात्र 94 किलोमीटर की दूरी पे। अभी मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल में और यहाँ से ये वाला ब्रिज क्रॉस करने के बाद मैं एंटर कर जाऊँगा सामने टिहरी गढ़वाल में। बाकी यहाँ नीचे पूरा रेलवे का काम लगा हुआ है। बाकी ये ठीक सामने वाली पहाड़ी पे है पुराना यात्रा वाला रूट, जब ये सड़कें नहीं हुआ करती थी। तभी पहुँचा हूँ मुल्या गाँव में। अब यहाँ पे रुक के जरा सा लंच वगैरह कर देते हैं। दिन के करेक्ट 1 बजे अभी मुल्या गाँव में रुका हूँ लंच करने के लिए। और यहाँ बोला कई दिनों से बारिश ही नहीं हुई ढंग से, मतलब यहाँ इतना गरम सा माहौल है। और मेरी तो हालत ख़राब होगी भाई इस गर्मी में राइड करके। मतलब ठंडे इलाके में तो आसानी से जा सकते हैं, लेकिन गर्म इलाके में जाने में जरा हालत तो ख़राब हो ही जाती है। हाँ ठीक है भाई, तब मिल रहा तब। अच्छा चलो जी, पहुंच चुके हैं संगम नगरी देवप्रयाग में। नीचे देखिए तो पवित्र नदियों का संगम सामने से आ रही है मटमैले कलर में अलकनंदा नदी, और यहाँ से ये तेज बहाव से आ रही है भागीरथी नदी। और दोनों यहाँ पे मिलके माँ गंगा कहलाते हैं। और दूर तक ये नदियाँ आपस में नहीं मिलती हैं, आगे जाके मिलती होंगी, लेकिन यहाँ देखिए दोनों अपनी अपनी दिशा में आगे को बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग इस रूट से होते हुए श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आपको उत्तराखंड के पंच प्रयागों के भी दर्शन हो जाएंगे। देवप्रयाग में संगम के अच्छे से दर्शन करने के बाद अब निकल पड़ते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। लगता है मुझे रास्ते में बारिश जरूर से मिलेगी। तो यहाँ पे 2 भाई मिले हैं, इनकी शायद मैंने रील देखी है। जय बाबा केदार, कैसे हैं भैया? अच्छा अभी 4 धाम होके आगे, चलो बड़े। अभी इसके बाद अयोध्या जाना है ना? मैंने कुछ रील देखी थी आपकी। अब यहाँ 3 धारा में पहुँचते पहुँचते हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। ज़्यादा बारिश लगेगी तो फिर रेनकोट वगैरह भी पहनने पड़ेंगे। अब जाके थोड़ी सी राहत मिली है बारिश की इन बूंदों से, नहीं तो गर्मी से हालत ख़राब हो गई थे। थोड़ी सी ज़्यादा बारिश लगती है तो इन जगहों पर बड़ा लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। अभी 3 बज रहे हैं और बस यहाँ से ऋषिकेश मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पे रह गया है। और गर्मी से इतनी हालत खराब होगी कि क्या ही बोले भाई। माँ ने घर से कुछ आम वगैरह रखे थे, इनको खा लेते हैं एक बारी। चलो जी, यहाँ तक पहाड़ी रास्ते का सफर था। अब तो हम प्लेन्स एरिया में आ गए हैं और यहाँ पे आजकल सुनसान सा ही माहौल है, ज्यादा टूरिस्ट वगैरह नहीं आ रखे हैं। इस बार मुझे कुछ सामान ऋषिकेश से ले जाना है और कुछ देहरादून से। ऋषिकेश के बाद अब ये घना सा जंगल लग गया है जिसपे की रोड बिल्कुल सीधी सी है। और यहाँ ना रात के टाइम पे बहुत सारे जंगली जानवर दिखाई देते हैं और हाथियों का तो बड़ा डर रहता है इन जंगलों में। चलो जी, पिछली बार जब आया था तो यहाँ गन्ना उगा हुआ था और आजकल देखिए धान की रोपाई करी हुई है। अरे वाह, यहाँ पे भी एक नया घर बन गया दीदी लोगों के घर के सामने पे। अभी क्या हाल है? बढ़िया। किसके साथ है? अकेले। पूरे 7 घंटे का सफ़र तय करने के बाद देहरादून में पहुंच चुका हूं सेफली। मौसम ने भी साथ दिया, कहीं पे बारिश नहीं मिली ज़्यादा। अभी को सरप्राइज दे दिया अचानक पहुंच के। पता ही नहीं था। नहीं पता ही नहीं था वहाँ आगे। ऐसा भी होता है कभी कभी। कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बिल्कुल।